अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय जोया अलीशा एपिसोड 11 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। एएसपी मिर्हा ने सारे रास्ते अपना फूला हुआ चेहरा ठीक नहीं किया। ठंडी आहें भरता हुआ घर तक का सफर तय करके आया था। शामिर की माँ इस्तकबाल के लिए फूलों का थाल सजाकर मेन गेट पर खड़ी हुई थी। जैसे ही गाड़ी आकर रुकी तो शामिर की माँ अपने बहू और बेटे को पर फूलों की बरसात कर दी थी। आखिर इनके इकलौते बेटे की शादी थी। शामिर की माँ ममता लुटाती हुई नजरों से देखकर मुस्कुरा रही थी। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। हर तरफ लाइटें ही लाइटें लगी हुई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम होम। प्यारी बहू शामिर की माँ ने आगे बढ़कर मिरा को गले लगाते हुए अंदर आने के लिए वेलकम कहा। पास खड़े हुए जुबैर साहब ने भी अपनी बहू के सर पर प्यार देते हुए वेलकम किया। मेन गेट से लेकर रूम तक पूरे रास्ते को फूलों से सजाया गया था। कमरे में खूबसूरत गुलाब के फूलों की मिस्री सेज सजी हुई थी। बेड के चारों तरफ ताजे गुलाब के फूल और कलियों की लड़ियां लटक रही थी। बेड के क्राउन पर 3 ताजे गुलाब के फूल और ग्रीन पत्तियों के बुके बनाकर लगाए हुए थे, जो बेहद खूबसूरत लग रहे थे। पूरे कमरे में गुलाब के फूलों की महक रूम के माहौल को बहुत रोमांटिक बना रही थी। शामिर का कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरत था। बड़े से कमरे में एक साइड पर किंग साइड बेड लगा हुआ था। सामने दीवार सामने दीवार के साथ खूबसूरत सोफा सेट कर रखा था। रूम के पर्दे बेहद खूबसूरत लग रहे थे। मिरा को शामिर की माँ ने बड़े प्यार से बेड पर बिठा दिया। मिरा का दिल जोर से धड़क रहा था। वो बहुत नर्वस हो रही थी और इसके नर्वस होने की वजह शामिर था। एक अनजाना सा खौफ जो इसे शामिर के पास आने से महसूस हो रहा था। इस डरने की इस डर, इस डरने से इस वक्त इसके अपने शिकंजे में ले रखा था और इसकी घबराहट इसके चेहरे से नजर आ रही थी। क्या बात है बेटा, तुम क्यों इस कदर घबराई हुई हो? ये तुम्हारा अपना घर है, हम भी तुम्हारे अपने हैं, शामिर की माँ ने बड़ी मोहब्बत से पास बैठकर प्यार से कहा। शामिर इस वक्त रूम में मौजूद नहीं था। रूम में चंद एक मेहमान ख्वातीन जो रह गई थी वो थी या मिरा की सास। बेटा आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मिरा की मरी सी आवाज आई थी। बेटा मुझे आंटी मत कहो, तुम भी मुझे शामिर की तरह मामा कहकर बुलाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मीरब की तरह तुम भी तो मेरी बेटी हो ना, तो इसलिए तुम भी मुझे मामा ही कहा करोगी। लहजे में बहुत शफकत और मोहब्बत थी। मेरा कुछ देर के लिए नॉर्मल हुई। आप लोग मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ। अब कंफर्टर टेबल होकर लेट जाओ और आराम से कंफर्टेबल होकर लेट जाओ। बहुत थक गई होगी। एक तो आजकल की बच्चियों पर जुल्म किया जाता है। इतने भारी भारी काम वाले लहंगे तैयार करते हैं ये डिजाइनर, कि अल्लाह की पनाह। मुझे तो तरस आता है बेचारी मासूम बच्चियों पर। इतनी तो इनकी खुद की जान नहीं होती जितना इनको भारी लहंगे से लाद देते हैं। शामिर की माँ डिजाइनर को कोस रही थी। मामा जाती हुई शामिर की माँ को मिरहा ने पीछे से आवाज दी। जी बेटा, कुछ कहना चाहती हो? मिरहा के सवालिया नजरों को देखकर वो वापस आ गई थी, जबकि मेहमान खवातीन रूम से जा चुकी थी। क्या बात है बेटा, तुम मुझसे खुलकर कुछ भी कह सकती हो। मामा प्लीज, आप मेरी अम्मी के जैसी है ना? आपने भी अभी कहा मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम मेरी बेटी हो, बोलो क्या कहना है। प्लीज आप मुझे अपने साथ सुला लें। अंदाज बड़ा ही मासूम और बचकाना था। शामिर की माँ हल्के से मुस्कुराई थी इस डरी हुई मासूम लड़की पर। बेटा आप यहाँ पर आराम से सो जाएं और जिसका आपको डर है वो आपके कमरे में नहीं आएगा। आप बेफिक्र होकर सो जाए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपका कमरा है और आप यहाँ पर आराम से सो सकती हैं। वो तसल्ली देते हुए मुस्कुराई थी। पक्का वो इस कमरे में नहीं आएंगे? मिहा ने तसल्ली करनी चाहिए थी। जी मेरी जान, वो नहीं आएगा। मैं इसे बोल देती हूँ कि तुम आराम से रूम लॉक करके सो जाना। वो मुस्कुराते हुए रूम से निकल गई। सीढ़ियों पर शामिर और इसकी माँ का आमना सामना हो गया। शामिर बहुत तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए तूफान बनकर अपने कमरे की जानिब आ रहा था। शामिर की माँ इसे रोक कर खड़ी हो गई। बेटा जी, आप अपने कमरे में नहीं जा सकते। क्यों? लहजा बहुत हैरानी वाला था। इसलिए कि वो बच्ची तुमसे डरी हुई घबराई हुई है और इस बच्ची की माँ ये नहीं चाहती कि इसकी बेटी और ज्यादा डरे। इसलिए मेरे अकड़ू पुलिस वाले बेटे, आप स्टडी रूम में जाकर सो जाएं। इसकी मामा कान से पकड़कर प्यार से बोली थी। मामा यार, हद हो गई है। मैं क्यों स्टडी रूम में जाऊं? मैं तो अपने रूम में ही सोऊंगा। अंदाज बहुत जिद्दी था। तुम स्टडी रूम में जाकर सो जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। मामा यार, हद है आज तक।
आपने कभी सुना है कि शादी की पहली रात ही लड़के को स्टडी रूम में सुलाया गया हो? बेचारा सा मुंह बनाकर बोला था। मैंने तो आज तक ये भी नहीं सुना कि डंके की चोट पर अपनी बहन का निकाह करवाकर इसकी बहन से जबरदस्ती निकाह कर लिया हो। मामा यार, वो कल की बात थी। अब तो मैं आपकी बहू से बहुत प्यार करता हूँ, और प्लीज ये जुल्म मेरे साथ मत करें। शरारती बच्चे, ठंडर ठंड रखो, तुम्हारी कहीं भागी नहीं जा रही। इसे थोड़ा रिलैक्स होने दो, इस वक्त वो बहुत घबराई हुई है, इसे संभलने का मौका दो। इसलिए तुम चुपचाप स्टडी रूम में जाओ और तुम्हारे लिए खाना भिजवा रही हूँ। और अगर कोई चालाकी की या मेरी बेटी को तंग करने की कोशिश की तो बहुत थप्पड़ लगाऊंगी। ये याद रखना। हाथ उठाकर थप्पड़ का इशारा करते हुए बोली। मामा हद है, आपने तो इतनी जल्दी पार्टी बदल ली। मामा लगता है आपकी याददाश्त चली गई है। वो आपकी बहू है और मैं आपका बेटा हूँ। वो अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर अपनी माँ की याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा था। चुपचाप जाकर सो जाओ वरना बहुत जूते पड़ेंगे। तो मैं शामिर, नहीं मामा, लगता है आपकी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको तो आज भी याद है कि शामिर को जूते ही पड़ने हैं चाहिए। वो दांत निकालते हुए हंसता हुआ अपने रूम की जानिब जा रहा था। शामिर की माँ सीढ़ियों से नीचे उतर चुकी थी। शामिर का स्टडी रूम और रूम बिल्कुल साथ था। शामिर फिर भी बाज नहीं आया था। इसने गुजरते हुए अपने रूम का हैंडल घुमाकर अंदर जाने की कोशिश की, मगर मोहतरमा अंदर से रूम लॉक कर चुकी थी। देखता हूँ कब तक तुम यूं रूम लॉक करके मुझसे बचती हो। वो गुस्से और मोहब्बत की मिलीजुली कैफियत से कदम स्टडी रूम की तरफ बढ़ा गया। रूम में आकर इसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। ब्लैक कलर का ट्राउजर शर्ट पहने हुए बहुत बेचैन सा होकर एक टांग को उठाकर दूसरी टांग पर रखकर सोफे पर बैठ गया। शामिर की मामा ने स्टडी रूम की कबर्ड में इसके काफी सारे कपड़े लगा रखे थे, क्योंकि शामिर अक्सर काम करते हुए स्टडी रूम में ही सो जाया करता था। शामिर को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था अपने ही कमरे से निकाले जाने पर। इसे कितने अरमान सजाए थे कि इस रात के लिए, और सारे अरमानों पर पानी फेरते हुए देखकर शामिर तड़प रहा था। खूबसूरत चेहरा इसकी नजरों के सामने से नहीं जा रहा था। इसने तो पता नहीं रास्ते कैसे तय किया था। ये तो इसका दिल जानता था। वो आज की रात इससे की दूरी इसके अंदर तूफान बर्पा किए हुए थी। अचानक से शामिर के दिमाग में तूफानी आइडिया आया। वो मुस्कुराते हुए बेड से उठा और इसने अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। लैपटॉप की स्क्रीन ऑन करते ही नजर लेटी हुई मिरहा पर नजर गई, जो बेड पर लेटकर नजरों को घुमाकर पूरे कमरे का बड़े गौर से जायजा ले रही थी। शामिर के लैपटॉप इसके रूम के कैमरे से कनेक्टेड था। शामिर एक पुलिस वाला था। इस तरह के आइडिया इसके दिमाग में हमेशा रहते थे। इसने तो अपने कमरे में रखी हुई कुछ खास फाइल्स की वजह से रूम में कैमरा नस्ब गया था, मगर ये कैमरा इसके इतना काम आएगा इसने ये सोचा नहीं था। वो अपनी दुल्हन बनी बीवी को बड़े गौर से देखकर मुस्कुराया। मेरा लाइट जलाकर लेटी हुई थी। अपनी डरपोक बीवी को वो इतना तो जान चुका था कि इसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, और जब भी रात को वो इससे मिलने गया वो यूं ही लाइटें जलाकर रात को दिन बनाकर सोई हुई होती थी। इसके तूफानी दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। इसने अपना फोन निकालकर एक मैसेज टाइप किया। आकर मीरा के दरवाजे के बाहर वाली साइड पर खड़ा हुआ गया। इसे पता था कि बहुत जल्द इस डरपोक बीवी का दरवाजा खोलकर बाहर आएगी, और इसकी उम्मीद के मुताबिक मिरा ने दरवाजा खोला। लहंगे को उठाती हुई 2-4 कदम बाहर चलकर आ गई। इसे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया, जबकि नीचे हॉल में रोशनी थी। इसी वक्त इसकी नजर से बचकर पीछे से गुजरता हुआ शामिर रूम के अंदर आ गया। रूम में आकर इसने चौकीदार को मैसेज टाइप करके लाइट्स ऑन करने को कहा। 1 सेकंड के बाद रूम की लाइटें जगमगा उठी थी, तो नीचे की तरफ जाती हुई मिरा वापस लौटकर रूम के अंदर आ गई। वो दरवाजे को फिर से अपनी सिक्योरिटी के लिए लॉक कर दिया। आप अंदर कैसे आए? मिरा दरवाजा बंद करके वापस लौटी तो शामिर इसकी पुष्ट पर सीने पर हाथ बांधे खड़ा था, और अचानक शामिर को अपने सामने पाकर मिरा ने जोरदार चीख मारी। मगर रूम साउंड प्रूफ था। आखिर पुलिस वाले का कमरा था, इसकी तो आवाज रूम से बाहर कैसे जा सकती थी। इसलिए शामिर को इसके चीखने का जरा भी डर नहीं था। मेरी प्यारी बीवी, तुम्हें क्या लगता है तुम मामा की से सिफारिश करवाकर मुझे खुद से दूर रख लोगी? वो इसके करीब होते हुए कदम बढ़ा रहा था। मिरा ने वापस मुड़कर जल्दी से दरवाजे का हैंडल घुमाया। ओहो, भागने की तो कोशिश भी मत करना। इसे झटके से घुमाकर दरवाजे के साथ लगाया। इसकी कमर दरवाजे से जा लगी थी। नजर शामिर के बालों से भरे हुए सीने पर गई तो सांसें लेना भूल गई। ब्लैक टी शर्ट के बटन स्लिट से नजर आता हुआ इसका कसरती सीना मीरब के डर और दिल की स्पीड बढ़ने की वजह से बन गया था। वो गहरी नजरों से इस दुल्हन बनी हुई
इसे दुल्हन बनी हुई देख रहा था। आप अंदर कैसे आए? मिनहा कपकपाती हुई आवाज में बोली। शामिर की कुर्बत इसके हवासों पर छा रही थी। पुलिस वाला हूँ, मेरे लिए ऐसी छोटी मोटी सिक्योरिटियां तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। गहरी नजरों से देखता हुआ अपना हाथ इसकी गर्दन के पीछे रखकर इसका चेहरा खुद के करीब किया। शामिर के भारी हाथ से निकलती हुई नरम गरम हिद्दत से इसके जिस्म से करंट सा दौड़ गया। प्लीज मुझे जाने दें, आप जाएं, मुझे आपसे डर लगता है। वो घबराई और शर्माई हुई थी। इसकी बात से शामिर की आंखों में चमक उतरी थी। लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट रकसम हो रही थी। इसकी वल्हाना नजरें सामने खड़ी अपनी शरीके हयात पर जमी हुई थी, जो दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत लग रही थी। बारीक बारीक खूबसूरत नैन नक्श शामिर के दिल के तारों को छेड़ रहे थे। नजर बेख्तियार उठकर फिर से इनकी नाक में बहती हुई तार वाली नोजपिन पर गई। इसके बारीक रकीब मोती फिर से शामिर के जलन की वजह बन रहे थे। खूबसूरत इसे गहरी नजरों से देखता हुआ बोला। अपना भारी हाथ इसकी पुश्त के गर्दन पर सहला रहा था। इसके हाथ के लम्स ने मिराज ने तड़प कर इसकी आंखों में देखा, जिसमें खुमार का एक जहां आबाद था। इसकी खुमारी से भरी हुई आंखों के जहां को देखकर मिरा ने फौरन से पहले नजरें झुका ली। शामिर ने दो उंगलियां इसके चेहरे से के नीचे रखकर इसका चेहरा ऊपर की जानिब उठाया। इसकी आंखों में देखते हुए अपना भारी हाथ इसकी गर्दन पर रखकर फिर से सहलाया। मिरा का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने की हद तक धड़क रहा था। इसे अपने कदमों से जान निकलती हुई महसूस हुई, और जिस्म से जान तो तब निकलती हुई महसूस होती हुई जब शामिर ने अपने दहकते हुए लब पूरे हक से इसकी ब्यूटी बोन पर विराजमान किए। मिरा को तो लगा जैसे जलता हुआ अंगारा इसकी ब्यूटी बोन पर रख दिया गया हो। बेसाख्ता गिरने के डर से मिरा ने शामिर की टी शर्ट को सीने से मुट्ठियों में दबोच लिया। तभी शामिर ने इसके हाथ इसकी नाजुक सी कमर में हायल करते हुए इसे थाम लिया। वो यूं ही इसकी गर्दन पर झुका हुआ इसकी गर्दन को पर अपने लबों के गरम गरम लम्स छोड़ रहा था। इसकी सांसों की गर्मी से मिरा का दिल वाला मकाम कभी ऊपर और कभी नीचे हो रहा था, जो शामिर को और भी बहका रहा था। छोड़े, वो अपना गिरते पड़ते वजूद को संभालती हुई बमुश्किल बोली। तभी शामिर ने चेहरा उठाकर मिरा की जानिब देखा। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एसपी की जान, खुद को मेरी कुर्बत के लिए तैयार करें। आपके बगैर रहना आपसे तो रहना नामुमकिन नहीं है। अपनी बहके हुए गर्म लबों से इसके आंसू चुन रहा था। इसका रवैया हुआ हुस्न भी कातिलाना था। रोया हुआ हुस्न भी कातिलाना था। इसकी खूबसूरत रोई हुई आंखों को देखकर शामिर को तरस कम और प्यार ज्यादा आ रहा था। मेरी जान, तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। पता है मुझे तुमसे कितना प्यार है, और मैं अपना प्यार कहाँ से शुरू करूं, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही। इसके खूबसूरत दिलकश सरापे को गहरी नजरों के हिसार में लिए हुए थोड़ा नीचे झुका और अपनी बाहों में भरकर बेड की जानिब कदम बढ़ा रहा था। नजरें इसके चेहरे पर मरकूज थी। मिन्हा डर और शर्म से आंखें बंद किए हुए थी। इसे बड़े आराम से ले जाकर तकिए पर सर रखते हुए लिटाया था, जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो जो टूट जाएगी। इसके सामने तो वो मासूम गुड़िया ही लग रही थी। लंबे चौड़े शामिर के सामने नाजुक सी जान शर्म से आंखें बंद किए हुए लेटी बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। आहिस्ता से इसके पास बैठ गया, जो अपनी आंखें बंद करके खुद को महफूज किए हुए लेटी थी। दुपट्टे को पिनों से आजाद करके इसके भारी सर को दुपट्टे से आजादी दिलवाई थी। घबराहट से मिरा के माथे पर पसीने की बूंदें नमदार होने लगी थी, जिसे वो बखूबी देख रहा था। इसकी घबराहट देखकर इसे तरस भी आ रहा था। दिमाग कहता था कि इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, मगर वो अपने बेलगाम आवारा दिल का क्या करता, जिसे इसकी कुर्बत दरकार थी। वो अपने बेलगाम मुंहतोड़ जज्बातों से मजबूर होकर इसे अपने करीब करना चाहता था। इसकी नाक से अपने रकीब नोजपिन को आहिस्ता से निकालकर बेड पर रख दिया। इसकी खूबसूरत छोटी सी नाक पर अपने आतिशी दहकते हुए लब रखकर चूम लिया। आखिर अपनी रकीब इस नोजपिन को हटाकर वो वहां पर अपने लब रखने थे। इसके दिल को ठंडक पहुंची थी। नजर माथा पट्टी पर गई थी। बड़ी नरमी से माथा पट्टी को इसने खूबसूरत कुशादा माथे से हटाकर वहां पर अपने दहकते हुए लब रखकर अपनी मोहब्बत की महर जब्त की। आंखों को सख्ती से बंद किए हुए इसके लम्सों की गर्मी निढाल तड़पती हुई कांधे पर पड़ अपने हाथ के दबाव पर बढ़ाने लगी। लब की खूबसूरत आंखों पर रखकर बड़ी मोहब्बत से चूम लिया। अपनी गर्म सांसों के बू से इसके चेहरे पर देते हुए नजर फिसलकर इसकी नाजुक पंखड़ियों पर आ गई। वो लबों पर झुका और नाजुक से लबों को अपनी कैद में सख्ती से ले लिया। होंठों की नमी को कतरा कतरा इसने अपने अंदर उंडेलना शुरू किया। इसके अंदर की प्यास थी कि बुझने का नाम ही न ले रही थी। बिना इस मासूम जान की उखड़ी हुई सांसों की परवाह किए हर चीज बेनियाज अपने मन सी प्यास बुझा रहा था।
इसके नीचे दबककर लेटी हुई मासूम मिरहा का वजूद पानी पानी की मछली की तरह बेरहम बना अपनी तमन्ना पूरी करने में मगन रहा। एएसपी तड़प रहा था, मगर इसकी बेरहमी से सांसें पीने में से मिरहा की आंखों में आंसू बहने लगे। मिरहा के आंसू शामिर के गालों को भी गीला कर गए थे। शामिर ने चेहरा पर उठाकर मिरहा की जानिब देखा। ये आंसू क्यों मेरी जान? अभी तो मैंने ठीक से अपने मन की प्यास बुझाई भी नहीं है। आवाज बोझल और कुमारी से भरी हुई थी। मेरी जरा सी कुर्बत से मेरा यार सिसक सिसक कर रोने लगा है। तो जो मेरे अंदर तुम्हारे लिए मोहब्बत का तूफान उठ रहा है, इसको देखकर मेरी जान तुम क्या करोगी? गहरी आंखों में जज्बात का समंदर ठाठे मार रहा था। इसको देखकर मिरहा ने घबराकर नजरें दीवार पर मरकूज कर ली। मुझे आपसे डर लग रहा है, आप बहुत गंदे हैं। मेरी सांसें बंद हो रही हैं, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी। वो आंसू बहाते हुए अपना दर्द सुना रही थी। एसपी की जान मरने नहीं दूंगा, मगर तुम्हारी सांसों को अपनी सांसों में उंडेलकर एक जान जरूर कर दूंगा। प्लीज आप मुझसे दूर रहें, मुझे आपसे डर लग रहा है। मिरहा की गहरी खूबसूरत काली आंखों में डर का एक समंदर छुपा हुआ था, जिसको एसपी की तेज नजरें साफ साफ देख रही थी। आपसे दूर रहना मुमकिन नहीं है। मेरी जान बहकी हुई नजरों से देखते हुए इसके कानों से बड़े बड़े झुमकों को उतारकर वहां पर लब रख दिए। कानों की लो पर हल्का सा दांतों से दबाया और मिरहा के पूरे वजूद में बिजली की लहरें दौड़ने लगी। वो सिसक उठी थी एएसपी कोलों को दबाने के लिए। हाथों में पसीने आने लगे थे, दिल धक धक कर रहा था। सांसें अपनी नई धुन तैयार कर रही थी बेतरतीब होकर। प्लीज नहीं। मिरहा की मरी सी मुज़ाहमतें शामिर के कानों से टकराई। वो अपने जज्बात में चूर मिरहा की मज़ाहमत को नजरअंदाज करते हुए खुमारी से इसके बालों में मुंह छुपाने लगा था। मिरहा के गले में भारी ब्राइडल सेट इसके लबों और गर्दन के बीच रुकावट बन रहा था। बड़ी नरमी से नेकलेस को गले से निकालकर अलग करते हुए इसके खूबसूरत ब्यूटी बोन पर पड़ी थी। शामिर के जज्बात से बहती हुई गरम गरम सांसें मिरहा की गर्दन को जला रही थी। मिरहा का दिल था कि पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार था। इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ रही थी। शामिर के लब इसकी ब्यूटी बोन पर विराजमान होकर बड़ी शिद्दत से इसको चूम रहे थे। मिरहा को अपने गले पर जलून महसूस होने लगी थी। वो दुश्मन ने जहां अपनी हर कसर इसकी नाजुक सी गर्दन पर निकाल रहा था। लबों की सख्तियां बढ़ती जा रही थी, कहीं पर हल्की हल्की दांतों की चुभन भी महसूस हो रही थी। शामिर ने करवट लेते हुए अपनी ऊपर कर लिया था। शामिर का हाथ इसके बालों पर बने हुए जूड़े पर गया, जिसको कुछ अंदाज से इसे बनाया हुआ था कि दुपट्टे निकालने से सारे बाल इसकी कमर पर आबशार की तरह बिखर गए। इसके चेहरे के साथ अपना चेहरा रब करते हुए अपने ठाठे मारते हुए समंदरी जज्बात को तस्कीन देने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर इसका आवारा दिल इसे पूरी तरह से अपनी दस्तरस में चाहता था। अपने सख्त मर्दाना हाथ इसकी कमर पर रखकर इसे दबाते हुए इसके अंदर समाने लगा था। गिरफ्त इतनी कसी हुई थी कि मासूम जान का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मिरहा की सांसें रुक रही थी, इसकी हद से ज्यादा नजदीकियों से डर से। इसकी जान हलक में अटकी हुई थी, घबराहट से थूक हलक से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ शामिर जितना इसके नजदीक हो रहा था, बहकता ही चला जा रहा था। इसे वापस से करवट लेते हुए इसे नीचे आया, मिरहा को दूसरी तरफ से करवट दिलाकर। इसकी कुर्ती की बैक डोरियां खोलने लगा। जैसे जैसे डोरियां खुलने लगी, मिरहा की दूधिया खूबसूरत कमर इसकी कुमारी नजरों के सामने थी। शामिर अपनी धड़कनें भी उथल पुथल होकर अपना ही रक्स कर रही थी। आधी डोरियां खोलकर ही इसके सब्र के बांध टूट चुका था। मीर प्लीज नहीं। कोई मजामत मत करना, नहीं सुनने वाला मुझे। हर हाल में तुम्हारे वजूद को खुद में समाना है। तुम्हारा ये खूबसूरत हुस्न मुझे कितने दिनों से पागल किए हुए है। आज मुझे पूरी तरह से तुम्हें हासिल करना है। तुम पर मेरा पूरा हक है। मेरी जान कुछ गलत नहीं कर रहा। अपने लबों को इसकी कमर पर रखकर एक के बाद एक लम्स छोड़ता रहा। मीर प्लीज। मिरहा की नाजुक जान मजबूत एएसपी के लबों की गुस्ताखियां और हमगार जैसे गरम गरम लम्स बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेरी जान, तुम मेरी ही हो और मैं तुम्हारा। फिर ये रुकावटें मत खड़ी करो। आवाज बहकी हुई थी, कमर पर कहीं कहीं मेरा दांतों से चुभन से महसूस कर रही थी। जितना बहकाओगी मैं इतनी तुम्हारी जान को मुश्किल में करूंगा। और इसके ऊपर लेटा हुआ अपने दांतों की चुभन देने लगा।
चुभन से वो सिसकने लगी थी। वो कुर्ती को कमर से आहिस्ता आहिस्ता सरकाने लगा था। इसके दिलफरीब गोरे बदन पर अपनी नजरें गाड़े हुए गहरी नजरों से देखकर मुस्कुरा दिया था। लब इसके खूबसूरत दूधिया नाजुक सी कमर पर पड़ते हुए पलों पर गई, जहां पर इसका काले तिल जहां पर दो काले तिल मिलकर बैठे हुए थे, इसकी कमर की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। बीवी कितनी खूबसूरत हो यार, तुम मुझे अपने हुस्न से पागल कर दोगे। इसकी कमर में हाथ डालकर करवट बदलकर इसका चेहरा अपनी जानिब किया। इसकी खूबसूरत आंखों में अपनी कुर्बत के रंग देखना चाहता था। मिल्हा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। आंखों में बहुत रोने से लाली उतरी हुई थी। शामिर 2 पल के लिए समझ नहीं पाया ये रोना शर्मो हया का सबब है या कुछ और, मगर कुछ और इसको फौरन अपने दिमाग से झटक दिया। वो कुछ भी मिल्हा के बारे में गलत नहीं सोचना चाहता था। मिल्हा इसकी पहली मोहब्बत थी, मगर कुछ तो ऐसा था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। बेशक मिल्हा मीर से 12 साल छोटी थी, मगर इसकी उम्र 22 साल थी। तो इसके ख्याल से ऐसी कोई कम उम्र नहीं थी जो इसे अपने रिश्ते की नजाकत का पता ना हो। मीर की जान, ये रोना किस लिए? आपको खुद में समाना, आपको प्यार करना, आपको अपनी बाहों में लेना मेरा हक है। सिर्फ अपना एक जायज हक आपसे लेना चाहता हूँ, वो भी बड़ी मोहब्बत से। बहुत प्यार करता हूँ यार तुमसे। इस तरह से दूर रहकर मुझे मेरी नजरों में शर्मिंदा कर रही हो। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? शामिर ने एक सवाल किया जिसका मिरहा ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, बस इसके यहाँ लेकर रोई जा रही थी। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती हो, क्या मसला है, क्यों रो रही थी? अपने हाथों से इसके आंसू साफ करते हुए पूछ रहा था। मम्मा, मुझे आपसे डर लगता है, लफ्जों को तोड़ते हुए बोली थी। मेरी जान, क्यों डर लगता है? मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, तुम्हारा शोहर हूँ। मेरा तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी जान, तुम्हारे डर की वजह से मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही, सताइशी नजरों से देखते हुए बोल रहा था। वो कांप रही थी। इसके ऊपर से हटते हुए इसके आधे अधूरे बेलिबास में वजूद को ब्लैंकेट के अंदर को कवर करते हुए गहरी नजरों से इसके डरे हुए चेहरे की जानिब देखा। पुलिस वाले की नजर थी, धोखा नहीं खा सकती थी। इसके दिमाग की नसें गहरी सोच की वजह से उभरने लगी थी। रोना बंद करो, मैं तुमसे दूर दूर रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा, प्लीज रोना बंद करो, आराम से सो जाओ। इससे दूर होकर लेट गया। अपनी ठाठे मारते हुए जज्बातों के समंदर को इसने बड़ी मुश्किल से बांध लगाया था। वो अपने जज्बातों के आगे हार कर कभी भी अपनी बीवी को इसकी मर्जी के खिलाफ जाकर अपने करीब करने वाले मर्दों में से नहीं था। वो हक में मोहब्बत का पाबंद शख्स था। वो हक को हक से नहीं, मोहब्बत से वसूल करने पर यकीन रखता था। मेरा बड़ी मोहब्बत से इसका नाम पुकारा था। जी अपने कांपते हुए वजूद को समेटते हुए ब्लैंकेट के अंदर से बोली थी। उठकर कपड़े चेंज कर लो, इस तरह तुम अनकंफर्टेबल रहोगी। लहजे में बेपनाह प्यार था। शामिर ने मोहब्बत वाले लहजे से मिरहा से थोड़ी हिम्मत जमा करके अपने चेहरे से ब्लैंकेट उतारा था। मिरहा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि तुम मुझसे डर रही हो। तुम्हारे डर की क्या वजह है मैं नहीं जानता, मगर तुम मुझसे डर रही हो या मुझे शर्मिंदगी है। शायद मेरी ये रवैया गलत था शायद मेरा यह रवैया गलत था, जिसकी वजह से मेरी बीवी मेरी पनाहों में खुद को महफूज नहीं समझ सकी। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, तुम आराम से यहाँ सो जाओ। शायद अम्मी का फैसला बिल्कुल ठीक था। मिरहा को शामिर का इस तरह से रूठ जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहाँ शामिर को इस तरह नाराज नहीं करना चाहती थी। वो अपने अंदर का डर तो शामिर से छुपा पा रही थी, ना ही बता पा रही थी। शामिर उठकर रूम से चला गया। मिरहा बेड पर पड़ी अब तक सिसकियां लेकर रो रही थी। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी जो हो गया था। ठक ठक ठक, मीरब और रोमान शाह के रूम का दरवाजा खटक रहा था। रात को बहुत देर से सोने की वजह से सुबह रोमान शाह और मीरब दोनों की आंख फजर में नहीं खुली थी। वो बहुत गहरी नींद सोए हुए थे। रोमान शाह इसे खुद से नुकसान पहुंचाने के डर से अपने साथ लगाए हुए अपनी बाहों के सख्त गिरफ्त में लिए पूरी रात लेटा रहा। मीरब के जरा से हिलने पर रोमान शाह की आंख घबरा कर खुल जाती थी। शाह को डर था कि वो खुद को कोई भारी नुकसान न पहुंचा ले। इसकी जिद्दी तबीयत से शाह अच्छी तरह से वाकिफ था। जो शादी से पहले अपनी शाह के लिए अपनी नसें काट सकती थी, आज शाह की बेवफाई पर वो क्या कुछ कर सकती थी, इसका अंदाजा शाह लगा सकता था। ये शाह के दिल में डर घर कर गया था, जिसकी वजह से वो पूरी रात बेचैनी रहा था। कुछ देर पहले इसकी आंख लगी थी, वो बहुत गहरी नींद में था। दरवाजा खटकने की आवाज से मीरब हड़बड़ा कर उठी थी। खुद को रोमान शाह की गिरफ्त में देखना नागवारी से नजरें इसके चेहरे पर डालते हुए उठकर बैठ गई।
बेड से उठकर खिड़की खड़ी होकर चप्पलें पहनकर दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा गई। आप लोगों के लिए चाय लेकर आई थी। मैंने सोचा रोमियो को सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। महक चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट सजाए हुए अपने हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए आई थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी जी बिल्कुल आ सकती हैं। आप तशरीफ लेकर अंदर आ जाएं। आपको इजाजत मांगने की क्या जरूरत है? मीरब ने जले भुले अंदाज से कहा। महक सिर्फ देखने आई थी कि रोमांचा और मीरब के दरमियान तलखियां कहाँ तक पहुंची हैं, क्योंकि रात को महक को पता था कि मीरब इन दोनों को छत पर देख चुकी है। वो रोमांचा से चिपक कर खड़ी हुई थी। महक पीछे सीढ़ियों पर खड़ी हुई मीरब को बखूबी देख सकती थी। इसने देखकर भी अनदेखा कर दिया था। वो तो चाहती यही थी कि इन दोनों के दरमियान गलतफहमियां पड़े, जिनसे वो कुछ हद तक कामयाब हो चुकी थी। जबकि रोमांचा को नहीं पता था कि मीरब वहां पर आई थी। अब वो इनके रूम में सिर्फ चस्के लेने आई थी कि अंदर क्या चल रहा था। रोमांचा जो लेटा हुआ महक की आवाज पर चौंक कर उठा था। इस मनहूस की वजह से पहले ही हमारी जिंदगी में काफी तूफान बर्पा हो चुका है। अब ये आफत सुबह सुबह से कहाँ से नाजुल हो गई? इस नागवारी से सोचा था। मीरब दरवाजे के आगे से हट चुकी थी। महक ने रात जैसा ही घटिया लिबास पहन रखा था। ड्रेप गले वाली तंग कमीज के साथ तंग कैपरी पहने हुए, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, बड़े बड़े दिलकश अंदाज से चलते हुए बेड के पास आई थी। सूट काफी मॉडर्न था तो इसलिए दुपट्टा सिरे से था ही नहीं। रोमांचा ने नागवार नजरें इसके चेहरे पर डालते हुए गुस्से से देखा था। इसकी नजरों में इतना गुस्सा था कि इसका दिल चाह रहा था कि इसका मुंह तोड़ दे, मगर वो महक थी जिसे जो हासिल करना होता था वो इसके पीछे हाथ मुंह धोकर पड़ जाती थी। इसकी फितरत से रोमांचा बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। धाड़ धाड़ वॉशरूम का दरवाजा बंद हुआ था। मीरब गुस्से से वॉशरूम में जा चुकी थी। वॉशरूम का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया गया था कि शाह ने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। पक्का दरवाजे के कब्जे उखड़े होंगे, शाह ने दिल में सोचा था। तुम दफा हो जाओ मेरे रूम से। सुबह सुबह तुम्हें शर्म नहीं आती हूँ किसी के बेडरूम में आते हुए? रोमांचा ने साफ साफ लफ्जों में इसकी बेइज्जती की थी। क्या हो गया है रोमियो? मैं कब से तुम्हारे रूम में पूछकर आने लगी। हम दोनों में इतनी पर्देदारियां कब से शुरू हो गई? अंदाज बहुत दिलफरेब और लुभाने वाला था। शाह ने गुस्से से बोलने के लिए मुंह खोला था कि इससे पहले मीरब जो वॉशरूम से वापस अपने कपड़े लेने के लिए निकली थी, ये बात सुनकर वो भी आग बबूला हो गई। तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करती? अपना सामान लेकर इसी रूम में शिफ्ट हो जाओ। तुम आराम से यहाँ पर रहो जब तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। तुम दोनों में कोई पर्दा नहीं है तो फिर क्यों खामखा दोनों दूरी की आग में जल रहे हो? और क्या नाम लिया था तुमने? रोमियो, नाइस नेम। तुम लोगों ने तो इतनी मोहब्बत थी कि एक दूसरे के नाम तक रखे हुए थे, रोमियो की जूलियट। तुम यहाँ आराम से रहो, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा रोमियो कितना तड़प रहा है अपनी जूलियट से मिलने के लिए। इसको चाय पिलाओ या इसको चाय में नहलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिना मौका दिए गुस्से से बोलकर वापस अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। मेरे ख्याल से मेरी बीवी के दिमाग को सुबह सुबह गर्म करके अब तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंच गई होगी, तो लिहाजा तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। महक, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। मेरी जिंदगी में आग लगाने की कोशिश मत करो, वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। महक, इस बार मुझसे किसी भी तरह की इंसानियत की उम्मीद मत रखना। मीरब मेरी जिंदगी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे, और अगर तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में मसाइल पैदा हुए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। एक एक लफ्ज को चुबाते हुए बोल रहा था। तो रोमियो, ले लो ना जान, मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरी जान ले लो। मैं भी तुम्हारी हूँ और जान भी तुम्हारी है। वो इसके पास होते हुए बहकाने की कोशिश कर रही थी। महक, थू है तुम जैसी औरत पे, मैंने जिंदगी में नहीं देखी। देखो, जो अपनी मफाद के लिए अपना आप पेश करने लग जाती है। तुम जैसी घटिया औरतों की वजह से अच्छी औरतें भी बदनाम हैं। अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत हो तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा मेरे रूम में आने की जुर्रात मत करना। और अगर मैं ना जाऊं तो बहुत ही बेशरम हो तुम। अगर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूंगा। रोमांचा ने दबे दबे अल्फाजों में बोलते हुए इसे जाने को कहा था। ऊंची आवाज सिर्फ वो अपनी अम्मी जान की वजह से नहीं कर रहा था, चाहे वो अपनी अम्मी जान से जितना भी नाराज हो, मगर अपनी अम्मी जान की नाराजगी की वजह कभी नहीं बन सकता था। अपनी इतनी तौहीन होने के बाद महक रूम से रोती हुई जा चुकी थी। रोमांचा ने एक लंबी सांस भरते हुए पास पड़ी चाय के कप जानिब देखा था। सच में रोमांचा को सुबह सुबह चाय की बहुत तलब होती थी, मगर इस वक्त ये चाय से जहर लग रही थी। आपकी जान चली गई क्या? वॉशरूम से बाहर आते ही मीरब की जुबान ने जहर उगला था। मीरब यार, सुबह सुबह मैंने इसको यहाँ नहीं बुलाया। रोमांचा बेड क्राउन से टेक लगाए हुए अपनी सफाई दे रहा था। इसलिए तुम्हें मुझसे झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही मैं सुबह सुबह झगड़ा करने के मूड में हूँ। रात वाले झगड़े से मेरा सर अभी तक दर्द कर रहा है। वो अपने सर पर हाथ रखकर दबा रहा था। रोमांचा, आपका और मेरा झगड़ा
है ही नहीं, मैं जा रही हूँ। रात को मैं इसलिए रुक गई थी कि रात में जाना मुनासिब नहीं था, और अब मैं नहीं रुकूंगी। आप चाहें जितने मर्जी धमकियां दे लें। वो मिरर के सामने खड़ी होकर जल्दी जल्दी अपने बाल ब्रश कर रही थी। मीरब ने खुद ही पेशी खड़ी की थी, खुद ही वकील बनी और खुद ही जज बनकर फैसला सुना दिया। जाकर दिखाओ, अगर तुम्हारी टांगे ना तोड़ दूं तो फिर कहना। रोमांचा मेरा नाम नहीं है, समझती क्या हो तुम खुद को? यूं बकवास करके तुम मुझसे दूर चली जाओगी, और हाँ, तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? डार्लिंग, तुम मेरे बारे में बहुत गलत सोच रही हो। आप मुझे डराने की कोशिश मत करें। अगर मैं जाऊंगी तो आप क्या कर लेंगे? लगता है कि तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। तो फिर से याद करवाता हूँ। चलो, मैंने तुम्हें रात को भी समझाया था ना कि करने को मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। दूर हटकर बात करें मुझसे। और मैं जब आपके इन गीदड़ धमकियों से डरती, वो अटकते हुए बोलकर खुद को बहादुर दिखा रही थी। तो ठीक है, फिर करके दिखाओ। क्या कर सकता हूँ? आप मुझसे दूर रहें। मैंने आपको कहा है ना, आप हाथ लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। हाथ लगाने की बच्ची मैं तो तुम्हारा खड़ा खड़ा सांसें पी जाऊं। तुम मुझे समझती क्या हो? समझाने का मौका दो, तो मैं कुछ बकवास करके तुम्हें बताऊंगा कि हकीकत क्या है। रोमांचा को मीरा के जाने वाली बात से गुस्सा आने लगा था। वो कहाँ से इसे खुद से दूर करना चाहता था, मगर ये पागल लड़की समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। मीरा, प्लीज आराम से बैठकर बात सुनो। मैं तुम्हें सारी बात समझाऊंगा, तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। मुझे एक मुझे एक मौका तो दो। मुझे ना आपको कोई मौका देना है और ना आपके साथ रहना है। मीरा गुस्से में जिद पर अड़ी हुई थी। तो ठीक है, फिर तो मैं तो तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, किसी हाल किसी सूरत में नहीं। तो बोलो, क्या करोगी मुझसे जाने दो दूर जाने के लिए? बोलो, जवाब दो, क्या करोगे तुम? दो तो मैं तुम्हें दूर तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो बिल्कुल इसके पास आकर खड़ा होकर आंखों में आंखें डाले इससे जवाब का मुंतजिर था। मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मुझे तलाक, मीरब की ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। दोबारा इस गलत अल्फाज का इस्तेमाल मत करना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और जान ऐसे अंदाज से लूंगा कि तुम्हें मेरा वो अंदाज जहर गुजर पसंद नहीं आएगा। मेरे ख्याल से तुम बहुत समझदार हो, मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी होगी। और जाने का तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, चाहे तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हें बेड पर ही क्यों ना डालना पड़े। टूटी हुई टांगों वाली बीवी मंजूर है, मगर दूंगा नहीं। रोमांचा, अकड़ और जिद से तुम अभी तक देखी कहाँ है? वो धमकी पर धमकी दिए जा रहा था। आपने भी अभी तक मीरब की अकड़ और जिद नहीं देखी। मैंने कहा है मैं जाऊंगी तो मतलब जाकर रहूंगी। तुम्हारी जिद की तो ऐसी की तैसी। करो, जिद करके दिखाओ। जिद कैसी होती है? जिद वो इसके पास होते हुए इसे खींचकर अपने साथ लगा गया। इसकी कमर में हाथ डालते हुए इसे बच्चों की तरह उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर मिरर शीशे के सामने बिठा दिया। आप मुझे इस तरह से डराएं मत। कांपती हुई आवाज से बोली। अब डराऊंगा नहीं, अब दिखाऊंगा। तुम्हें अपनी शिद्दतें खुलकर महसूस करवाऊंगा। तुम्हारी खूबसूरत महकती हुई सांसों को ऐसे रोकूंगा, तुम याद रखोगी। बहुत कर ली तुमने अपनी बहुत कर ली तुमसे नरमी से बात। मेरा नरमी वाला लहजा तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रहा। अब मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। इसके एतराफ में अपने मजबूत बाजू रखकर इसके ऊपर झुके हुए खड़ा था, जबकि मीरब दुबक कर मिरर की बैक लगी हुई थी। मुझे तुमसे दूर जाने का बहुत शौक है ना? तुम्हें मुझसे दूर जाने का बहुत शौक है ना? जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें छोड़कर आता हूँ। मगर पहले मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। नाश्ते में ऑरेंज जूस जरूर बना कर लाना। क्यों, यहाँ पर कोई फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है जो मैं आपके लिए ऑरेंज जूस बनाकर ले आऊं? रोमान शाह की स्पेशल फरमाइश पर मीरा को गुस्सा आ गया। अपनी फजूल बकवास बंद करो और जो कहा है वो करो। आप अपनी जूलियट को बोलें कि वो अपने रोमियो के लिए ऑरेंज जूस और नाश्ता बनाए। मीरब, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो, और अगर तुम नहीं गई तो मेरा अगला कदम क्या होगा तुम अच्छी तरह से जानती हो। और अब की बार कोई रियायत नहीं दूंगा। तुम्हारी सांसों को बंद करूंगा और तुम्हारे हलक से एक एक सांस को खींचते हुए पी जाऊंगा। अगर तुम्हारी जुबान दराजी की तो तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि खुद से मुंह छुपाती फिरोगे। कड़क कड़क लहजे से गरज कड़क लहजे से गरज कर धीमी कर दी थी। हमेशा मुझ पर हुक्म झाड़ते रहते हैं। जा रही हूँ, शाह की पहुंच से होकर बोल रही थी। जो कारनामा खुद अंजाम दिया है, अगर वो मैंने किया होता तो मैं तुम्हारी जान ले लेता। अब तक तुम्हें दफना कर भी आ चुका होता, और जो तुम्हारे इतने नजदीक खड़ा होता इसके टुकड़े टुकड़े करके दरिया में मछलियों को भी खिला चुका होता। मीरब की आधी बात हलक में थी कि जाती हुई मीरब को ऊंची आवाज में जवाब दे गया था।
इसका इतना ही बोलना था कि रोमांच शाह के तन बदन में आग लगा गया था। कोई मीरब के इतना नजदीक होकर खड़ा होता। मीरब धप धप करती हुई गुस्से से रूम से जा चुकी थी। पागल लड़की, मैं जान ना ले लूंगा अगर कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखे। तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तुम मीरब रोमान शाह हो। तुम्हारे खूबसूरत लबों पर, तुम्हारी खूबसूरत जिस्म पर, तुम्हारी मोहब्बत पर, तुम्हारे रूम पर सिर्फ रोमान शाह का हक है। तुम्हें छूने का, तुम्हें चाहने का, तुम्हें अपनी शिद्दतों से तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ रोमान शाह को हक है। अब वो गजब से अपने ही आपसे ही बातें किए जा रहा था। दोनों हाथ बेड पर रखे हुए पांव लटकाकर गुस्से से पुकार रहा था। रोमान शाह फ्रेश होकर तैयार होकर खड़ा हुआ था। मीरब रूम में नाश्ता लेकर आई। मुंह के जाविये बहुत ही खराब थे। गुस्से से टेबल पर नाश्ता लगाकर दूर खड़ी हो गई। इधर आओ और यहाँ पर बैठो। मैं क्यों बैठूं? आपका नाश्ता आप करें, मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा इधर आकर बैठो। रोमान शाह गुस्से से लफ्जों को चबा चबा कर बोला। वह मुश्किल कदम उठाती हुई पास आकर थोड़ी दूरी बनाए हुए सोफे पर बैठ गई। जूस उठाओ और पियो। मैं क्यों पीऊं? जूस मैंने आपके लिए बनवाया है, आप ही पियो। मीरब, दिमाग खराब मत करो। मैंने जो कहा है, जूस का गिलास उठाओ और पियो, वरना मैं अपने मुंह से भरकर तुम्हें पिलाऊंगा। अच्छे गंदे, छी गंदे, मैं खुद पी लूंगी। छी की बच्ची, जल्दी पियो। मीरब की छी करने पर रोमान शाह के लबों पर हंसी गुजरी थी। घटाघट करके गुस्से से इसने जूस पिया। पिया नहीं था, इस अपने अंदर फेंका था। रोमान शाह इसे गहरी नजर से देख रहा था। इसको पता था ये लड़की बहुत ढीठ है, नाश्ता नहीं करेगी, इसलिए इसने ऑफर भी नहीं की थी। खुद आराम से नाश्ता किया और चाय पीकर उठ खड़ा हुआ। चलो उठाओ अपना हैंड कैरी और चलो, तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊं। मीरब को तो वैसे ही इसके हुक्म का इंतजार था। जल्दी से हैंड कैरी को पकड़ते हुए अपना हैंड बैग गले में डालकर इससे पहले रूम से निकल रही थी। सुनो, बाहर जाती हूँ। मीरब को वापस बुलाया। अगर बाहर जाकर किसी किस्म की बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर कुछ कहा तो सोच लेना, मैं तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं दूंगा। यहीं पर मेरे साथ घिट घिट कर मर जाना। बाहर जाकर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना और अम्मी जान के पूछने पर तुम यही कहोगे कि शाह जरूरी काम से जा रहे हैं और मुझे भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं आपके कहने पर झूठ क्यों बोलूं? सच की देवी, आज से पहले तुमने कभी झूठ बोला ही नहीं है। जितना कहा चुपचाप वैसा करो। अपने इस खूबसूरत चेहरे पर हंसी सजाकर जाना। अगर जरा सा भी अम्मी जान को शक हुआ कि हमारे दरमियान कुछ चल रहा है तो फिर ना कहना कि मैंने बताया नहीं। अंदाज धमकी आमेज था। मीरा को फिलहाल रोमान शाह से जान छुड़ानी थी, इसलिए इसने इसके मुद्दे को जेरे बहस नहीं लिया। रोमान शाह के कहने के मुताबिक मीरब अम्मी जान से वही कहा जो रोमान शाह ने बोलने को कहा था। अम्मी जान को तो खुश थी कि कम से कम रोमान इसे अपने साथ कहीं लेकर जा रहा था। मीरब गाड़ी की पिछली सीट पर आकर विराजमान होकर बैठ गई। फ्रंट सीट पर आओ, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हो जो तुम पीछे जाकर बैठ गई हो। ड्राइवर समझ रखा है मुझे, वो गुर्राया था। मीरब शाह की गुर्राने वाली आवाज से डरकर पीछे से उठकर आगे आकर बैठ गई। मुंह गुस्से से फुलाए हुए, चेहरा बार की जानिब किए हुए थी। काफी देर मुंह फुलाए बैठी रही। इसके बाद गहरी नींद में सो गई। गहरी नींद में सोते हुए सर शाह के जानिब लटका गई। शाह ने फौरन इसे हाथ से बढ़ाकर इसे अपने कंधे पर रख लिया। मोहब्बत भरी नजरों से इसके चेहरे को देखते हुए माथे पर अपनी मोहब्बत की मेहर लगाई। मेरी पागल बेबी जान रोमान शाह। वो अपने आतिशी लबों से मुस्कुरा रहा था। नजर सामने स्टेयरिंग पर मरकूज थी। अहमद, फजूल की बातें मत करो। मुझे फिलहाल शादी नहीं करनी। हद है शाहजेब, तुम इतने पढ़े लिखे समझदार हो, इस इस तरह के बिहेव कर रहे हो, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अहमद और शाहजेब दोनों कैफे में बैठे एक दूसरे से बहस कर रहे थे। मुद्दा शाहजेब की शादी थी। जब किसी को दिल पर चोट लगती है तो इसे बहुत तकलीफ होती है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि कोई पढ़ा लिखा है या नहीं। ये बात तुमसे ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता सकता। तंज कर रहे हो? अहमद ने कुछ देर ठहर कर सोचने के बाद कहा। तंज नहीं कर रहा यार, सिर्फ तुम्हें अपने अंदर की फीलिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शाहजेब ने अपनी बात की सख्ती को बदलते हुए कहा। अहमद, सिर्फ तुम इतना समझने की कोशिश करो, मैं अगर डॉक्टर हुमा को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। क्यों, क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर हुमा में? वेल एजुकेटेड है, खूबसूरत है, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है, सबसे बढ़कर तुम्हारी फील्ड में है। तुम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो और वो तुम्हें खुद आगे बढ़कर प्रपोज कर रही है, तो मुझे तुम्हारे इनकार की वजह समझ नहीं आ रही। अहमद इसे समझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वो अपने दोस्त को इसकी जिंदगी में खुश देखना चाहता था।
वो इसे अपनी तरह एक और अहमद बनते हुए नहीं देख सकता था। अहमद यार, तुम मेरे दोस्त हो, इस बात को समझो। मैं अपने दिमाग से मिरहा को अभी तक नहीं निकाल सका। इतना आसान नहीं है यार किसी को प्यार के एक ही झटके से अपने दिमाग से निकालना। शाहजेब का दरवाजा इसके चेहरे पर वाजे शाहजेब का दर इसके चेहरे पर वाजे नजर आ रहा था। मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है, लेकिन शाहजेब, जब एक चीज वाजे नजर आ रही है कि हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसकी शादी हो चुकी है, अब इसे अपनी जिंदगी में खुश रहने दो। और ये मत बोलो कि तुम्हारा इसी तरह से मजनू बनना हमारे लिए बाहर से शर्मिंदगी होगा। तुम दोनों में पहले ही काफी तनाव आ चुका है, तो प्लीज इस तनाव को मजीद मत बढ़ाओ। इस वाक़े के बाद तुम दोनों आपस में कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की। प्लीज शाहजेब, हमारी खूबसूरत दोस्ती को इस तरह से खराब मत होने दो। इसी वक्त वेटर चाय लेकर आया। दोनों कुछ देर के लिए कुछ चुप हो गए। बहुत शुक्रिया, शाहजेब ने वेटर से कहा। वेटर जा चुका था। अहमद, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रहा हूँ। रोमान की इज्जत पर आंच ना आए, इसलिए मेरी वजह से शर्मिंदगी ना होगी, इसलिए मैं मिरहा की रुखसती में भी शामिल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसे किसी और का होता देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरी वजह से रोमान शाह को हुई किसी भी तरह की शर्मिंदगी हो, या मिरहा की शादीशुदा जिंदगी में मेरी वजह से कोई परेशानी आए, जबकि इस सब में इसकी कोई गलती नहीं थी। इसे तो पता तक नहीं था कि मैं इससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं रोमान शाह से मिलने से गुरेज कर रहा हूँ। मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं इससे अपनी दोस्ती खराब करना चाहता हूँ। यार, हम तीनों एक दूसरे की जान है। हम में हमारी दोस्ती खराब करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं बहुत जल्द रोमान शाह से मिलकर अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर लूंगा, मगर फिलहाल जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता। अहमद, अगर मैं डॉक्टर के पास हुमा का प्रपोजल मानकर शादी भी कर लेता हूँ, तो ये डॉक्टर हुमा के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि वो जो डिजर्व करती है, मैं इसे वो प्यार नहीं दे सकूंगा। और ना ही अपनी जिंदगी में वो अहमियत। तो मैं क्यों अपनी अधूरी जिंदगी किसी और लड़की की खुशियां बर्बाद करूं? डॉक्टर साहब, एक औरत से प्यार में बहुत ताकत होती है। वो तुम्हारी सोच को बदल देगी, तुम्हारे दिल में वो अपनी जगह खुद बना लेगी। तुम एक कदम बढ़ाकर तो देखो। अहमद अब भी अपनी बात पर कायम था। अहमद, प्लीज, इस मुद्दे पर हम बाद में बात करेंगे। नहीं, अभी और इसी वक्त इस मुद्दे पर बात होगी। मेरे ख्याल से तो तुम इस मुद्दे से हकीकत बनाओ और कर लो डॉक्टर हुमा से शादी। अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। यार, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। और अगर मैं तुमसे कहूँ तो, डॉक्टर शाहजेब ने शाइस्ती नजरों से देखते हुए अहमद से कहा था। हाँ, तो मुझे भी ला दो अरीशा, मैं कर लूंगा इससे शादी। वो टूटे हुए दिल से मुस्कुराया था। अरीशा तो तुम्हें नहीं मिल सकती, क्योंकि इस कमीने ने तुम्हें सिर्फ ठीक करने के लिए एक चकमा दिया था कि तुम्हें वो रेशा वापस ला कर देगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं जानता हूँ। क्या तुम जानते थे कि सिर्फ तुम्हारा इलाज करवाने के लिए रोमान शाह ने तुम्हें ये कहा था कि अरीशा से तुम्हें वापस मिलवाएगा? जहां शाहजेब में हैरत ज़दा होकर पूछा था। आखिर यार है वो हमारा, इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। वो मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था वो इस लड़की को कभी मेरी जिंदगी में वापस नहीं आने देगा, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मगर यार, इसकी दोस्ती पर कुर्बान जाने को दिल जाग करता है। वो मुझे वापस मेरी नॉर्मल जिंदगी में वापस ले आया। इसने तब तक दम नहीं लिया जब तक इसने मुझे ठीक नहीं किया। अहमद ने रोमान शाह की तारीफ की थी। ओ यार, तो तू छुपा रुस्तम निकला। तुझे तो सब हकीकत पता थी। शाहजेब मजाक से मुस्कुराया। तो क्या अब तुम अरीशा का ख्याल अपने जहन से निकाल दोगे? शाहजेब ने बहुत ही ताज्जुब से पूछा था। निकाल चुका हूँ। मुझे नहीं चाहिए वो लड़की जिसकी वजह से मैं अपनी माँ के आंसू की बचा बना, अपने दोस्तों से दूर हो गया, अपनी जिंदगी से दूर हो गया। खुदा हर किसी को तुम दोनों जैसे यार नहीं देता। अगर मुझे किस्मत ने पलटकर जिंदगी में जीने का मौका दिया, तो मैं हरगिज इसे जाया नहीं करना चाहूंगा। वो बहुत पुरसुकून लहजे से बोल रहा था। गुड, वेरी गुड। बहुत खुशी हुई जानकर के तुम खुद से अपनी जिंदगी की तरफ लौट आए। अब तुम भी प्लीज अपनी जिंदगी की तरफ लौट आओ। वो अपने दिमाग से मिरहा का ख्याल निकाल दो। इसका शोहर इससे बहुत प्यार करता है। वो इस एसपी कभी भी मिरहा को खुद से दूर नहीं होने देगा। मैंने देखा है इसकी नजरों में छलकता हुआ प्यार। प्लीज अहमद, इस तरह की दिल जलाने वाली बातें मत करो। शाहजेब को जलन महसूस हो रही थी। खुदा इसको सब खुशियां दे जिसकी वो मुस्तहक है। मगर यार, फिलहाल मुझे बहुत तकलीफ होती है जब इसका नाम किसी और के साथ लिया जाता है। ठीक है, नहीं लूंगा नाम, मगर तुम डॉक्टर हुमा के प्रपोजल पर नजरसानी करना। वो इस जवाब में हाँ में आना चाहिए। मुझे बहुत जल्द इस गाने पर भंगड़ा डालना चाहता हूँ। नच लैन दे मैनू नच लैन दे, यार दे व्याह विच
अच्छा डांसर साहब, कोशिश करूंगा कि जल्दी तुम्हें मौका मैसर हो। तुमके लगाने का दोनों कह के लगाकर हंस उठे थे। वो टेप वो लैपटॉप खोले हुए बैठा बेहद मसरूफ अंदाज से कुछ फाइल ठीक कर रहा था, जो कि इसने न्यू प्रोजेक्ट की थी। इन दोनों का काम बहुत ज्यादा था, मगर फिर भी वो सारे काम छोड़कर अपनी बीवी के साथ अपनी उलझनें सुलझाने के लिए कराची के साइड एरिया पर आया हुआ था, जहां पर इसका अपना एक खूबसूरत छोटा सा अपार्टमेंट था। अपार्टमेंट बहुत महंगी सोसाइटी में लिया गया था, एमआर अपार्टमेंट, डीएचए, कराची में। रोमान शाह ने मीरब को गिफ्ट करने के लिए एक सेपरेट अपार्टमेंट खरीदा हुआ था, जो सोसाइटी से बहुत दूर था। यह अपार्टमेंट इसने मीरब के लिए खरीदा हुआ था, जो इसे शादी पर ना कुछ देने की वजह से बतौर गिफ्ट देना चाहता था। मगर ये गिफ्ट इसे इस तरह से दिखाएगा, इसने ये नहीं सोचा था। शाम ढलने लगी थी, सूरज गुरूब होने लगा था, मगर मीरब जी अभी तक सो रही थी, या फिर यूं कहें कि सुलाई गई थी। मीरब बहुत गुस्से में थी। शाह जान चुका था कि वो अब ना डरकर चुप करेगी और ना ही प्यार से। वो हर सूरत शाह को छोड़कर जाना चाहती थी। शाह के माजी में महक का होना मीरब के लिए बाइस तकलीफ बन चुका था। वो इस वक्त गुस्से और जलन की इस स्टेज पर थी कि वो खुद को नुकसान पहुंचाकर खुद को शाह से दूर करने के लिए तैयार थी। मगर शाह इसे खुद से दूर कैसे करता? वो अपने शाह के दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। इससे दूर जाने का सोच कर ही इसने शाह का दिल बंद होने लगता था। लैपटॉप को बंद करके वो बेड पर बेसुध पड़ी हुई मीरब को गहरी नजरों से देख रहा था। कुछ आवाजें उल्टी इसी के खूबसूरत चेहरे पर आई थी। कुछ कुछ आवारा लटें इसके खूबसूरत चेहरे पर आई हुई थी। वो सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। चेहरा पर परेशानी और दुख के तासुरात बिखरे हुए थे। रंग जर्दी माइल हो रहा था। शाह चलते हुए इसके पास आकर बैठ गया। वो तकिए पर सर रखे हुए करवट लेकर सो रही थी। शाह बेड से टांगे लटकाकर अपना एक हाथ इसकी कमर से गुजारते हुए बेड पर रखकर बैठ गया था। नजरें इसके दिल फरेब सरापे पर मगन थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रूम की खामोशी और बाहर गिरती हुई बारिश की बूंदों की आवाज से एक अलग ही धुन बन रही थी। खामोशी का पहरा था, क्योंकि जिस सोसाइटी में यह अपार्टमेंट था वहां आबादी बहुत कम थी। कराची से काफी साइड एरिया था, जो साहिल समंदर के बेहद नजदीक था। यह अपार्टमेंट बिल्कुल दुबई स्टाइल से तैयार किया गया था। यह अपार्टमेंट सिर्फ 2 और 4 कमरों पर मुश्तमिल थे। शाह ने मीरब के लिए 2 कमरों वाला अपार्टमेंट खरीदा था, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ इसके साथ हसीन और खूबसूरत लम्हात कैद करने के लिए ही आना चाहता था। तो इसलिए 4 कमरे वाले अपार्टमेंट से जरूरत नहीं थी। खिड़की से बाहर समंदर का व्यू बेहद खूबसूरत मंजर पेश करता था। सोसाइटी बहुत महंगी थी और ऊपर अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी, इसलिए बहुत कम अपार्टमेंट तैयार थे। इसलिए माहौल बहुत पुरसुकून था। बाहर किसी भी तरह का शोर शराबे या ट्रैफिक की आवाज नहीं थी। शाह गहरी नजरों से मीरब के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। शाह अपने हाथ से इसके चेहरे पर आई हुई आवारा लटों को पीछे कर रहा था। मीरब की छोटी छोटी गर्म चलती हुई सांसें शाह के हाथ पर पड़ गई थी, ताकि वो अपनी जान ने शाह को खूबसूरत चेहरे को पूरी तरह से देख सके। उठो जाने शाह तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा है। उठो और करो मुझसे झगड़ा, ताकि मैं अपनी हर जंगली हिरनी को सब हकीकत से आगाह कर सकूं। अपने हाथ की पुष्ट को इसके गाल पर रब कर रहा था। इसके हाथ के लम्स की हिद्दत से वो नींद से किसमसा कर उठने लगी। इसके मर्दाना हाथ की गर्मी को मीरब नींद में भी महसूस करके सिसक उठी थी, क्योंकि वो शाह का हाथ था। शाह का हाथ गालों से होते हुए इसकी गर्दन पर आ चुका था। नजर इसके खूबसूरत दिलफरेब सरापे पर मरकूज थी। इसके लिए खूबसूरत दिलफरेब सरापे को सांसों के साथ ऊपर नीचे करते हुए देखकर शाह लबों की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। घर भी अकेला होना, अगर किसी भी तरह का शोर न था। बाहर से आती हुई बारिश की बूंदें टप टप और साथ में चलती हुई हवाओं के सुनसान आहट, रूम में पड़ा हुआ वजूद जिस पर वो पूरा हक रखता था। इस वक्त ये सारी बातें शाह को बहकाने के लिए काफी थी। इससे मोहब्बत भरे बेलगाम जज्बात पे काबू कर रहे थे। वो गहरी नजरों से देखकर अपने होंठ के किनारे को दबाते हुए मुस्कुराया था। अपनी उंगली को इसकी गर्दन पर रखते हुए लाइन खींचते हुए दिल तक ले आया था। अभी इरादा तो इससे इससे भी ज्यादा का था। इस वक्त वो कर रहा था जो इसका दिल चाह रहा था। मगर मर्दाना हाथ की गर्मियों से मीरब सिसक कर आंखें खोलकर उठ गई थी। क्या कर रहे हैं आप? वो घबरा कर आधे लफ्जों को तोड़ती हुई बोलकर पीछे को सरकती हुई उठकर बैठ गई। बहुत कुछ करने का इरादा रखता था और हूँ। अच्छा हुआ कि मोहतरमा आपकी आंख खुल गई है। कब से तुम्हारा उठने का वेट कर रहा हूँ।
मेरी झगड़ालू हिरनी, वो अपना चेहरा इस पर झुकाते हुए सरगोशी में बोला था। इसके लबों की जंबिश से निकलती हुई गर्म सांसें इसके कान की लो पर पड़ी थी। इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। वो घबराकर पीछे होती हुई हुई थी कि बेड के पीछे क्राउन को टेक से जा लगी। पीछे जगह ही न थी कि इससे फरार होने की। शाह की आंखों में आंच देते हुए जज्बातों से वो पूरी तरह से घबरा गई थी। पास पड़े हुए दुपट्टे को खींचकर मीरब ने अपने गले में लपेट लिया। शाह की बेबाक नजरें इसके अंदर तक जाती महसूस हो रही थी। क्या बदतमीजी है, किसी सोती हुई लड़की को कोई इतने नजदीक से होकर बैठता है। वो गुस्से से जंगली हिरनी की तरह टेढ़ी नजरें करते हुए बोल रही थी। पहली बार तो तुम मेरी बीवी हो, कोई गैर लड़की नहीं। मेरी जंगली बीवी, तुम्हें इतने करीब से देखने का पूरा हक है मुझे। हक तो मुझे तुम्हें यूं बेलिबास देखने का भी है, मगर वो अलग बात है कि मैं बहुत शरीफ सा बंदा हूँ। मैंने अभी तक अपने इस हक का इस्तेमाल नहीं किया। वो अपनी बेबाक नजरों से मुस्कुराकर जता गया था। शाह के जुमले ने मीरब के कानों से आग लगा दी थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि शाह इतना बेबाक भी हो सकता है। वो हैरत से आंखें फाड़े हुए शाह को देखकर शर्म से लाल गुलाबी हो रहे थे। अच्छा, छुपाओ मत खुद को मुझसे। काफी खूबसूरत है तुम्हारा ये दिल, फरेब सरापा। आपको दबाते हुए इशारे से इसके दिल वाले मकाम की जानिब गया। मैं कहाँ हूँ, मेरा मतलब हम लोग कहाँ हैं इस वक्त? वो शाह की बातों से घबराकर शाह की बात को नजरअंदाज करते हुए सवाल कर गई। जाने मन, तुम इस वक्त पूरी तरह से मेरी कैद में हो। तुम इस वक्त हमारे घर से बहुत दूर कराची में एक साइड एरिया पर हो। यहाँ पर दूर दूर तक तुम्हें जाने के लिए कोई चीज नहीं मिलेगी। इसलिए अगर तुम्हारा खराफाती दिमाग में यहाँ से भागने या फरारी का कोई प्लान है, तो इसे फौरन डिस्कनेक्ट कर दो, क्योंकि कुछ फायदा नहीं होने वाला। वो अपना फताही मुस्कुराहट इसके साथ मुस्कुराता हुआ बोल गया था। शर्म नहीं आती यूं धोखे से मुझे यहाँ लेकर आते हुए? मगर मुझे पता क्यों नहीं चला जब आप मुझे यहाँ ला रहे थे? वो बातों के बीच में सर पर हाथ रखते हुए सोचने लगी थी, मगर इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि वो घर में अपनी मामा की तरफ जाने के लिए निकली थी। वो पिछली सीट पर बैठी हुई थी, जबकि शाह ने इसे गुस्से से फ्रंट सीट पर आने को कहा था। वो गुस्से से सीट पर बैठी हुई थी और इसे आगे का इसे कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद इसकी आंख खुली थी और ये जालिम इसकी कैद होने की खुशखबरी सुना रहा था। अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो। मैं ये बता देता हूँ कि तुम्हें पता क्यों नहीं चला। पता कैसे चलता, मेरी जंगली हिरनी? इस ऑरेंज जूस को तुमने गटागट करके अपने अंदर उंडेला था, इसमें नींद की दवा मौजूद थी। तो इसलिए तुम बड़े आराम से मेरे साथ फ्रंट सीट पर मेरे ही कंधे पर सर रखकर सोकर आई हो। इसके इतराफ में दोनों बाजू रखे हुए इसके बेड पर टेक लगाने पर मजबूर कर गया। चेहरा इसके बेहद करीब किए हुए इसकी उड़ी हुई हवाइयों से आते जाते रंग देख रहा था। वो इसके आगे का सफर मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर किया, यानी कि मैं तुम्हें हमारी फ्लाइट पर अपनी बाहों में उठाकर लाया हूँ, क्योंकि गाड़ी ऊपर रूम तक नहीं आ सकती थी। इसलिए वो शरारती नजरों से देखते हुए इस इसकी हर बात का बड़ी होशियारी से जवाब दे रहा था। ज्यादा वो अपनी फतह के जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे लेकर आए हो वैसे ही छोड़कर आओ। मीरब ने अपनी सारी हिम्मत जमा करके शाह को धमकाते हुए कहा। सदके जाऊं, अब तुम इस काबिल तो हो गई हो कि शाह को धमकियां दे सकती हो। वो बहुत तंजिया इस पर मुस्कुराया था। मैं आपको कोई धमकियां नहीं दे रही, बस आप मुझे मामा के घर छोड़ आए। वो खुद में सिमटते हुए शाह के गर्म सांसों से फासला बनाने की कोशिश कर रही थी, जो उसके चेहरे पर झुका हुआ जाने क्या साबित करना चाहता था। प्लीज मुझसे थोड़ा दूर होकर बात करें। इस तरह से डराने की जरूरत नहीं है। मीरब, मैं यहाँ पर तुम्हें डराने या धमकाने के लिए हरगिज नहीं लेकर आया। मैं चाहता हूँ कि मैं आराम से बैठकर तुम्हारी सारी गलत फहमियां दूर करूं। तुम जो सोच रही हो वो पूरी तरह से सच नहीं है। आधी अधूरी बातों को सुनकर तुमने अपने दिमाग में जो स्केच तैयार किया है, प्लीज इसे हमारे रिश्ते को खराब मत करो। वो सीरियस होकर समझाने लगा था। रोमांचा, मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है और ना ही मुझे आपसे कोई सफाई चाहिए। अगर आप इतने सच्चे होते तो मुझे सारी हकीकत पहले से आगाह कर देते। मगर आपके दिल में तो महक की मोहब्बत का समंदर पूरे उरूज पर था। आप तो मुझे क्यों बताते? इसलिए किसी भी सफाई की गुंजाइश नहीं है। मीरब, मैं सब कुछ तुम्हारा बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस वक्त राइट हो। जो कुछ तुमने देखा और सुना, तुम्हारा इसी तरह का रिएक्ट मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मगर अब दोबारा अपनी जुबान से मुझे सिर्फ शाह कहकर बुलाना। रोमान शाह, इसका बार बार रोमान शाह कहना जहर लग रहा था। मैं आपको हरगिज शाह कहकर नहीं बुलाऊंगी। आप रोमान शाह हैं और मैं आपको रोमान शाह ही कहूंगी। वो जिद्दी अंदाज से बोल रही थी। मीरब की आंखों में भी गुस्से की तपिश वाजिया दिखाई देने लगी थी। तो ठीक है, जब तुम कुछ समझना ही चाहती तो मैं भी कुछ समझाने की जरूरत क्या है? वैसे तो फिर इसे ऐसे ही सही अब लेकर दिखाओ अपनी मुंह में
मुंह से मेरा नाम, गलत नाम। वो करीब होकर इस पर झुका था। शाह के नजदीक मीरब का इसे रोमान शाह बुलाना गलत नाम था। इसके खूबसूरत लबों से शाह सुनना ही था। अब ये इसकी जिद बन चुकी थी। मीरब सटपटाई थी। इसके करीब होने से इसके सीने पर दबाव देते हुए पीछे करके सो की स्पीड से बेड से उतरकर कमरे से बाहर की जाने भागी। रूम का दरवाजा खोलकर भागते हुए टीवी लॉन्च में आ चुकी थी। अब इसका इरादा बाहर दरवाजा खोलकर भागने का था, मगर दरवाजे के हैंडल को बार बार घुमा रही थी। क्या लगता है तुम्हें कि अगर मैं यहाँ तक ले आया तो इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? मीरब रोमांचा तुम्हारे फरार होने का रास्ता मुझसे होकर गुजरता है। वो इसके आगे पीछे चलता हुआ आया था। इसलिए फजूल में जो खुद को हल्कान मत करो, क्योंकि तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी करने वाला हूँ। वो अपनी बात से बेहद जज्बातों का तकाजा कर गया था। आपने अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। इस बात का मफहूम मीरब अच्छी तरह से समझ रही थी। तुम्हें क्या जरूरत है अपनी जान लेने की? मैं तुम्हारी जान अपने अंदर से ले लूंगा, तुम्हारी सांसें पीकर, तुम्हें अपनी शिद्दतें देकर। इसके कमर में हाथ डालते हुए खींचकर इसे अपने कांधे पर लिटाया। मीरा बच्चों की तरह टांगे मारते हुए खुद को छुड़वाने की बेहद बेजा कोशिश कर रही थी, जबकि वो चंद कदमों में ही रूम के अंदर आ चुका था। इसे बेड पर पटकते हुए जाकर रूम से दरवाजे को लॉक कर चुका था। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप मुझे तलाक चाहिए। वो शाह से डरते हुए बेड पर स्क्रॉल करती हुई इसके पीछे की जानिब होकर बोली थी। इसका ये बोलना रोमान शाह के तन बदन में आग लगा गया था। मैं तुम्हारी हर बात को इग्नोर कर रहा था, मगर अब ये बात बोलकर तुमने अपनी हद पार कर दी। मैं तुम्हें कल भी समझाया था कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, मगर तुम बाज नहीं आई। अब भुगतना होगा तुम्हें। तुम्हारे साथ मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही हो। इसकी कलाइयों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए सर्द लहजे में गरज उठा था। वो पीछे की जानिब गिर चुकी थी। वो घटा बनकर इसके ऊपर छाया हुआ इसकी नाजुक कलाइयों पर अपनी गिरफ्त करता जा रहा था। कलाइयों पर रोमान शाह के सख्त हाथों की शिद्दत से वो बिलबिला उठी थी। शाह के डर से इसकी चीख तक हलक में घुटकर रह गई थी। इससे डरा हुआ देखकर शाह को और भी गुस्सा आया था। इसे पता था कि मीरब इससे डरती है, मगर अपनी जुबान से जहर उगलना नहीं छोड़ रही थी। शाह शाह के कुछ सेकंड पहले बोले हुए अल्फाज को याद किया और सीखता हुआ शाह ने थोड़ा सा ऊपर होते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलकर शर्ट को दूर उछाल दिया। ये देखते हैं कि बेआब की तरह मीरब माही बेआब की तरह तड़प उठी थी। हथेलियां पसीने से भीगने लगी थी। आप मेरे नजदीक नहीं आ सकते, वो सहमी आवाज में बोली थी। इस्ताजिया नजरों से देखकर हल्का सा कहका लगाकर हंसा था। बेवकूफ लड़की, तुम्हें अब तक मेरी ताकत और मेरे हकूक का अंदाजा नहीं हुआ। इस वक्त खुद को देखो किस हालत में हो। अब भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकता? इसे यूं कहने पर शाह की गिरफ्त में साकत सी बेबसी की तस्वीर बने हुए आंसू बहाने लगी थी। वो इसके रोने पर की परवाह किए बगैर अपने मजबूत हाथों से इसकी नाजुक कलाइयों को लॉक किए हुए था। इसके दुपट्टे से बेनियाज सरापे पर गहरी नजर डालते हुए इसकी टांगे तक अपनी टांगों में लॉक कर चुका था। हाथ बढ़ाते हुए साइड टेबल से म्यूजिक प्लेयर का रिमोट कंट्रोल उठाकर रूम के अंदर मध्यम आवाज से सॉन्ग प्ले करके आंख दबाकर वापस अपने काम पर लग गया। सॉन्ग के बोल सुनकर मीरब और भी शर्म से लाल होने लगी थी। जितना बेशरम खुद है, इससे कहीं ज्यादा बेशरम सॉन्ग प्ले किया है। मीरब ने शर्म से लाल और गुस्से से पीले होते हुए अपने दिमाग में सोचा था। तू अज मैनू नेड़े नेड़े आ लेंदे, तू अज मैनू नेड़े नेड़े आ लेंदे, सोने अपने हसीदे उत्ते, सोने अपने हसीदे उत्ते, तू मैनू थोड़ा हक ते जता लेंदे, तू मैनू थोड़ा हक ते जता लेंदे, तुम अज मैनू नेड़े नेड़े आ लेंदे, तुम अज मैनू नेड़े नेड़े आ लेंदे। मीरब को अंदाजा हो गया था कि वो इस अड़ियल आतिशफशा पहाड़ की मान फैले हुए रोमान शाह का मुकाबला नहीं कर सकती। इसकी सारी हठधर्मी, सारा गुस्सा, सारी बकबक 2 पल में खत्म हो गई थी। शाह की आंखों में खुमारी का एक जहां बहुत दूर तक फैला हुआ नजर आ रहा था, जिसे देखकर मीरब को अपनी रूह तक फना होती हुई नजर आ रही थी। इसे अपने बोले हुए अल्फाजों पर गुस्सा आ रहा था। इसे अंदाजा हो चुका था कि इसे भूखे शेर के पिंजरे में खुद ही हाथ डाल दिया। शाह, प्लीज नहीं। शाह, अब मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। अब शाह बोलकर मुझ पर एहसान ना करो, और वरना मैं बहक जाऊंगा। तुमने अपनी मर्जी कर ली है, अब मेरी बारी। वो कहते हुए अपने लबों की नाजुक पंखुड़ियों पर झुका गया। ओ कादा रखदा है तू होला, दिल कहंदा मैं तैनू बोला, ओ कादा रखदा है तू होला,
दिल कहंदा मैं तेनू बोला, तुम अज मैनू खुद च समा लेंदे, तुम अज मैनू खुद च समा लेंदे, तू अज मैनू नेड़े नेड़े आ लेंदे, तू अज मैनू नेड़े नेड़े आ लेंदे। अपने आतिशी लबों से जब इसकी पंखुड़ियों को कैद करके नमी का पहला कतरा अपने अंदर उंडेला, तो मीरब बन मछली की तरह तड़प उठी थी। इसकी तड़प से शाह ने अपने दांतों को और दबाव और बढ़ा दिया। इसकी बेरहमी मीरब की सिसकियां बरामद होने लगी थी। अज बाहां विच तू मैनू फड़ ले, अज अपना मैनू कर ले, अज बाहां विच तू मैनू फड़ ले, अज अपना मैनू कर ले, तुम अज दोवें साहां एक हो लेंदे, तुम अज दोवें साहां एक हो लेंदे, तुम अज मैनू नेड़े नेड़े आ लेंदे, तुम अज मैनू नेड़े नेड़े आ लेंदे। इसके गुस्से और साख को इसके गुस्से के आगे वो साख्त हो गई थी। जो थोड़ा बहुत मज़ाहमत बची थी, वो भी दम तोड़ने लगी थी। इसकी हर मज़ाहमत से पर वो पहले से ज़्यादा ज़िद्दी होकर अपने काबिज़ होता जा रहा था। वो बेरहम बना हुआ इसकी सांसों को पूरी तरह से अपने अंदर उंडेल चुका था। यहाँ तक कि मीरब के लबों से निकलता हुआ खून इसने अपने हलक में उतरता हुआ महसूस कर रहा था। मगर वो जालिम बना हुआ आज पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो हर बार इसे अपनी गिरफ्त में लेकर छोड़ देता था, क्योंकि वो इसे ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। मगर ये लड़की हर बार इससे इसका सब्र का ज़ब्त ले लेती थी। आज वो किसी भी तरह की रियायत कर देने के मूड में नहीं था। आज इसका दिमाग पूरी तरह से ठिकाने लगाकर अपने शोहर होने की पावर दिखा रहा था। मीरब अब सिर्फ सिसक रही थी। इसकी मज़ाहमतें पूरी तरह से दम तोड़ने लगी थी। इसकी दम तोड़ती मज़ाहमतों को महसूस करके शाह ने अपने जालिम लम्स इसके से आज़ादी बख्शी थी। शाह से आज़ादी मिलते ही सिसकियों के साथ मीरब ने अपने आंसुओं को बहाल कर रही थी, जबकि शाह अपनी मुस्कुराहट के साथ एक्सरे मशीन वाली आंखों से इसके सरापे को देख रहा था। मीरब पूरी तरह से सहमी हुई थी। इसकी सहमी हुई नजरों को देखकर इसके आतिशी लब बहुत पुरकशिश अंदाज से मुस्कुरा रहे थे। बस जाने शाह बस जाएं शाह, खत्म हो गई तुम्हारी हेकड़ी, इतनी सी तुम्हारी जान है कि मेरी जरा सी कुर्बत से सहम गई हो, तो क्यों लेती हो यार तुम मेरे साथ पंगे। वो सरगोशी करते हुए इसके चेहरे के साथ रब करने लगा था। बेरड की चुभन में मीरब को फिर से सिसका गई थी। मीरब इसे खौफ से देख रही थी। इसे इस तरह डरकर खौफ से देखते हुए शाह ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो कैसे इसे तकलीफ दे सकता था, जिसके लबों का जाम पीकर कुछ देर पहले वो कितना मसरूर हो गया था। इसके लबों में जो सुकून था वो इसे कहीं और नहीं मिलने वाला था। इसे दुख हुआ ये सोचकर कि जिन लबों से की नरमी इसे सुकून से मिला, वो कैसे इस पर बेरहमी दिखा सकता था। कट लगे हुए होठों से निकलते खून के कतरों को वापस लब रखकर बहुत नरमी से चुन रहा था, जबकि मीरब का वजूद बिल्कुल साख्त और बेजान था। इसके बाहर इसने कोई मजामत नहीं की थी। ये मैं क्या करने जा रहा था? अपनी ही महरम बीवी, अपनी ही मोहब्बत से जबरदस्ती करने का मैं कैसे सोच सकता हूँ? ये जितना भी ले, अकड़ के दिखा ले, आखिर है तो एक कमजोर औरत, तो क्यों मैं इस पर अपनी सख्तियां दिखा रहा हूँ? अब की बार नमी को बहुत नरमी से पी रहा था, साथ में छोटी छोटी खून की बूंदों को भी अपने अंदर उतार ले गया। शाह के थोड़ा सा नरमी से वो और ज्यादा रोने लगी थी।